और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो देख लीजिए। ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर है। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, बहुत जल्द इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ममता बनर्जी पर अटैक की खबर आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी इस गाड़ी के अंदर और उनको चोट लगी हुई है और ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा चोट है। शायद वो उनके माथे पर तो चोट लगी हुई दिखाई दे ही रही है, लेकिन जिस तरह से वो अशक्त हैं, ये लग रहा है कि शायद असर ज्यादा है। कैसे हुआ ये? आज उन्होंने पर्चा भरा नंदीग्राम में, हल्दिया पहुंचकर उन्होंने पर्चा भरा। नंदीग्राम उनको वापस आना था, कल मैनिफेस्टो जारी करना था उनको। आज कैसे ये हमला कहां पर हुआ और उनको कितनी चोटें आई हैं, इस बारे में जल्दी आपको डिटेल देंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ममता बनर्जी पर हुआ हमला और वो जख्मी हैं। कितना बड़ा हमला, उनके काफिले पर हमले की खबर है। ये ममता बनर्जी का काफिला कहां से गुजर रहा था और कब यह हमला हुआ, इस बारे में जल्द हम अब ब्यौरा देंगे। लेकिन इस वक्त आपको जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये है कि ममता बनर्जी इस गाड़ी के भीतर हैं और उनकी स्थिति कम से कम देखने से जो लग रहा है कि उनको काफी चोटें आई हैं और फिलहाल उनको लेकर गाड़ी आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को सहारा देने के लिए तकिया लाई गई है और उनको उस सीट में लिटाया जा रहा है जहां की वो बैठी हुई थी और उसके बाद ये काफिला उनको लेकर आगे बढ़ रहा है। ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, ममता बनर्जी के काफिले पर 4 लोगों ने हमला किया है, ऐसी खबर आ रही है। ये 4 लोग कौन हैं, इनकी पहचान क्या है, ये कहां से आए थे, इस बारे में जल्द हम ब्यौरा देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो अभी समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि इस पर आरोप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगेगा, ऐसा लगता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है और क्या कहीं ये हमला किस समय हुआ है, हमला करने वालों की पहचान और पकड़ हुई है क्या? 4 लोग थे, क्या उनको सिर्फ देखा गया और वो भागने में कामयाब हुए हैं क्या? छवि 4 से 5 लोगों ने हमला किया है और ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो बताने की और सुनने की हालत में अभी नहीं है। अभिषेक उपाध्याय इस बारे में और ज्यादा डिटेल दे रहे हैं। अभिषेक, क्या हुआ है? देखिए, अभी तक की जानकारी यही आ रही है, जो आरोप लगाया गया है, आरोप यही है उनका कि 4 से 5 लोगों ने अटैक किया है और वो जो उनका काफिला है वो नंदीग्राम की ओर लौट रहा था। वो पूरा उनके साथ में सिक्योरिटी अमला भी था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात ये है, अभी फिलहाल जो प्रारंभिक लेवल पे जानकारी मिली है यही जानकारी मिली है, तो बाकी पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जो खुद मुख्यमंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनका दीदी এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত, দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় ममता बनर्जी के काफिले पर हमले की खबर आ रही है। 4 से 5 लोग हमले में शामिल थे, ऐसा खुद ममता बनर्जी ने बताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हूं। उनकी स्थिति जरूर ये दिखाई दे रही है, काफी अशक्त हैं वो हमले के बाद और उसके बाद उनको गाड़ी की पिछली सीट में लिटाया भी गया, उनको तकिए पर लिटाकर आगे ले जाया गया है। अब सवाल यह है कि ये उनको लिटाए जाने वाली अवस्था के बाद वो सामने उस सीट पर बैठकर वो अपनी बातें कह रही थी या उससे पहले की वो बातें हैं, और यहां पर वो ये जरूर बता रही हैं कि अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है वो। और यहाँ पहुंचकर हल्दिया जाकर उन्होंने अपना पर्चा भरा और कल उनको अपना मैनिफेस्टो जारी करना है। और आज जबकि उनका कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था, उनके काफिले पर हमले के बारे में खुद उन्होंने बताया है कि 4 से 5 लोगों ने हमला किया है और वो ये भी कह रही है कि मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं। उनको फिर आगे वाली सीट से ले जाकर बीच वाली सीट में तकिया देकर लिटाया गया है। पूरी खबर क्या है बहुत जल्द इस बारे में हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये कि ममता बनर्जी असक्त स्थिति में हैं
फिलहाल वो जो जिस स्थिति में दिखाई दे रही है कि उनको चोट आई है या वो घबराई हुई हैं, वो परेशान हाल हैं और उनको गाड़ी में बीच की सीट में लिटाया गया है तकिया रखकर। और उससे पहले उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ चलने की स्थिति में नहीं हूं। 4 से 5 लोगों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया है। দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় আমার ডাক্তার দেখেছি। বলছি ছবি পাচ্ছ? ছবি ममता का कहना यह है कि वो जख्मी हुई हैं और वो जख्मी इसलिए हुई हैं क्योंकि 4 से 5 लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर, क्या कहा है उन्होंने, उनसे क्या सवाल पूछे गए और वर्बेटिम क्या कहा है उन्होंने, जवाब क्या दिया है? देखिए, अभी तक जो खबर मिल रहा है, रियापाड़ा में जब ममता बनर्जी वहां पे गए थे प्रचार के लिए, क्योंकि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में पर्चा दाखिल करने के बाद खुद ही कही थी कि मैं जाऊंगा नंदीग्राम में और वहां पे कुछ मेरा प्रोग्राम थे। तो अचानक ये खबर आते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है, उनका पैर में चोट लगे है, वो चलने की स्थिति में नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, उनको लेटाया गया है और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया है, पैर में चोट लगा है और इससे चलते हम अभी चलने की स्थिति में नहीं है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि डिटेल्स क्या हुआ है। नहीं, लेकिन जिस तरीके की सिक्योरिटी ममता बनर्जी के साथ रहती है रविशंकर, आगे पीछे आगे एस्कॉर्ट रहता है, साथ है उनके सिक्योरिटी होती है, ऐसे में 4 से 5 लोग पहुंचकर इस हद तक उस सुरक्षा घेरे के अंदर पहुंच जाएं कि ममता बनर्जी पर अटैक कर दें, ये कैसे हुआ होगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सिक्योरिटी रहता है। उनके बेहतर है ट्राइपॉड नहीं है ना, गाड़ी बेहतर चलते उनके साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी। हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उनके साथ बहुत सारा सिक्योरिटी रहता है और ये सिक्योरिटी को तोड़ के अगर कोई उनके पास पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ी एक घटना आप मानना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा घटना मानना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या ब्यौरा आया है, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, कोई अपडेट? देखिए, अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि ये अटैक हुआ है, 4 से 5 लोग हैं, लेकिन अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार वो कौन लोग थे। और बड़ी बात ये भी है कि वो कैसे वो इनपुट कर गए इतने बड़े सिक्योरिटी घेरे में, कैसे वो घुसे, कैसे अटैक किया। लेकिन अभी चूंकि ये बात सामने आई है, इसलिए पूरा उस इलाके में पुलिस ने घेराबंदी कर ली है, छानबीन की जा रही है। रास्ते के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी अब निकाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी इसी बात पर सबसे अधिक जो है निगाहें लगी हुई हैं कि ये कैसे, ये 4-5 लोग कैसे दाखिल हुए और किस तरह से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। अभी मुझे लगता है कुछ ही देर में इसका और भी डिटेल सामने आना शुरू हो जाएंगे। दिनेश, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया लेकर। अर्जुन सिंह जी, आपकी जानकारी में घटना आ गई होगी, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, बोलिए। ममता दीदी कह रही हैं कि उन पर अटैक हुआ, 4 से 5 लोगों ने अटैक किया, उनके पैर में काफी चोटें आई हैं, वो चल पाने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अटैक किया उनको एकदम तुरंत पकड़ के फांसी ममता बनर्जी को दे देना चाहिए और सारे उनके सिक्योरिटी में जो आईपीएस लगे हुए हैं चारों, तो सारे को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री अभी भी केयर टेकर हैं और उनके जितने उनके सिक्योरिटी में लोग रहे हैं तो सिक्योरिटी की गाफिलती है। और जो लोग ने अगर किया है, क्योंकि ममता बनर्जी को झूठ बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं आता है, वो अपने ऊपर भी झूठ बोल देती है, तो उनको इमीडिएट एक्शन कर लेना चाहिए। सारे जो अधिकारी उनके सिक्योरिटी में थे उनको बर्खास्त करना चाहिए और जिन लोगों ने हमला किया उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आपने 2 बातें कह दी हैं, आपको लग रहा है कि ये झूठ है, आपने कहा झूठ बोल देती हैं, या आपको लगता है ये हुआ है और जो लोग इसके रिस्पांसिबल हैं उनको पक्का झूठ बोल रही है, पक्का झूठ बोल रही है, 200% झूठ बोल रही है, 200% झूठ बोले। एक मुख्यमंत्री पर, वो भी ममता बनर्जी पर 4 लोग अटैक। लेकिन बगैर तथ्यों के आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अर्जुन सिंह साहब? अभी हम लोग जानते हैं, उनके साथ 23 साल से 24 साल उनके साथ राजनीति किया है, वो झूठ बोलने में मास्टर है। वो कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भर्ती होती थी और बोलती थी कि मुझे मारा गया है। और एक लालू आलम ने उनको हमला किया था और वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो बेकसूर खलास हो गया, उसका केस खत्म हो गया, वो एक्यूटल हो गया। तो इसका मतलब है कि हर केस को बनाकर चलती है। अर्जुन सिंह जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन सिंह, सांसद बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोलने की आदत है, पहले भी कर चुकी हैं, 23 साल से हम उनको जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का दावा है 4 से 5 लोग थे, काफिले में हमला किया, हमारे पैर में चोट आई, हम चल नहीं सकते। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।